गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे टॉपिक विज्ञान लेक्चर 3, उर्वरक एवं खाद में अंतर। एक एक करके चर्चा करेंगे। उर्वरक मानव निर्मित पदार्थ है। कहने का मतलब है ये मानव द्वारा बनाया जाता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। इसका उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। कहने का मतलब है कि उर्वरक जिस खेत में उपयोग किया जाता है उस खेत की मिट्टी को उर्वरक से ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। ह्यूमस क्या होता है? ये पेड़ पौधे, सड़ी गले पत्तियाँ, जीव जंतु का एक विखंडन के बाद एक बना पदार्थ होता है जो मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उर्वरक में एनपीके की प्रचुरता होती है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये पोषक तत्व है जो कि उर्वरक में प्रचुर मात्रा में होती है। खाद की बात कर लेते हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है। खाद जो होता है वो प्रकृति निर्मित है और ये प्रकृति के क्रियाओं द्वारा बनता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। खाद जो होती है वो खेतों में बनती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। खाद के उपयोग से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है। खाद में तुलनात्मक रूप से उर्वरक से कम पोषक तत्व पाया जाता है। खाद और उर्वरक की तुलना करें तो खाद जो होता है वो पोषक तत्वों के मामले में उर्वरक से कम होता है। खाद से लाभ की बात कर लेते हैं। मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि। खाद के उपयोग से मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, कि वह जल को धारण करने की उसकी क्षमता बढ़ती है, जिससे कि फसलों को अत्यधिक लाभ पहुंचता है। जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है और ह्यूमस से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे कि जीवाणुओं की संख्या में भी वृद्धि होती है। मिट्टी के संगठन में भी वृद्धि होती है। मिट्टी का जो संगठन होता है उसमें जब ह्यूमस मिलता है खाद के उपयोग से, तो जो संगठन होता है उसका पोषक तत्व जो होता है उस मिट्टी में वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। खाद के उपयोग से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त होने से मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाती है। सिंचाई किसे कहते हैं? नियमित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। समय समय से, कहने का मतलब है समय समय से खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब है सिंचाई का समय अलग अलग फसल के लिए अलग अलग, जैसे गेहूं की फसल में 2-3 बार, धान की फसल में उससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये पूरी तरह से निर्भर करता है मिट्टी पे और किस प्रकार की मिट्टी है, और ऋतु पे भी यह निर्भर करता है। ठीक है, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। कहने का मतलब है जो जल होता है वो पौधे की जड़ अवशोषित करती है, जिसके साथ खनिज पदार्थ का भी अवशोषण होता है। जल में जो खनिज पदार्थ मिले होते हैं, मिट्टी में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जल में मिले होते हैं, और जल को पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसी के साथ ये खनिज पदार्थ भी पौधों में पहुंच जाते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। जो पानी होता है वो फसल को पाले से भी बचाता है और गर्म हवा से भी रक्षा करता है। इसके अलावा जो जल में घुले हुए पोषक तत्व होते हैं वो जड़ के माध्यम से तने से होते हुए पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके की बात करें तो उसमें मोट, ढेकली, रहट इत्यादि शामिल है। मोट क्या होता है? आदमी बाल्टी के सहारे रस्सी को कुएं में लटका के पानी निकालने की प्रक्रिया
मोट कही जाती थी। ढेकली, ढेकली में एक लकड़ी, मोटे लकड़ी का प्रयोग किया जाता था और बाल्टी लगी होती थी, वो नीचे जाती थी और एक साइड पे लकड़ी के पत्थर लगा होता था। तो इस प्रक्रिया से सिंचाई जब होती थी तो ढेकली ये प्रक्रिया है। रहट होता है, रहट बैल या पशु द्वारा चलाया जाता था, जो चारों चारों तरफ घूम कर पशु उससे पानी निकालते थे कुएं से। ठीक है। सिंचाई के आधुनिक तरीके की बात करें तो इसमें काफ़ी प्रभावी ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र है। ये सभी जो तरीके हैं वो जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। अब ड्रिप तंत्र की बात कर लेते हैं। ड्रिप तंत्र क्या होता है? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। जो जल होता है वो बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में जाता है। फलदार पौधे और बगीचों में पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। बगीचे में और जो फल वाले जो पौधे होते हैं उनमें ये सर्वोत्तम तरीका है पानी देने का। छिड़काव तंत्र की बात करते हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ समतल भूमि नहीं होती है, उबड़ खाबड़ भूमि होती है, वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। पाइप बिछाकर नोजल के सहारे वर्षा की भांति छिड़काव होता है। पाइप को ऊर्ध्वाधर रूप से बिछा दिया जाता है, ऊर्ध्व रूप से, और इसे नोजल जो लगी होती है एक एक एंड पे, एक एक अंत में पौधे के पास, वो नोजल की सहायता से वो छिड़काव करता है। सभी पौधे पे बारिश की भांति ये छिड़काव होता है। काफ़ी की खेती में पानी देने का ये सर्वोत्तम तरीका है। ये जो विधि है छिड़काव तंत्र, ये काफ़ी की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।